स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट विद जीनत हसन में। आइए देखते हैं आज कौन सी जॉब अपडेट हमारे लिए वेट कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि परमानेंट पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इन बातों के साथ ही मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए लास्ट डेट यहाँ पर 11/1/2021 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है www.sbi.co.in/web/career। यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिसिस डेप्यूटी मैनेजर, ये पोस्ट ऑफर हो रही हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छा ग्रेड है इसका। ठीक है, तो जनरल के लिए 18, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, टोटल 40 पोस्ट जो हैं असिस्टेंट मैनेजर की हैं। और डेप्यूटी मैनेजर के लिए टोटल 60 पोस्ट हैं। 26 जनरल के लिए, ओबीसी 15, एससी 9, एसटी 4 एंड ईडब्ल्यूएस 6, तो टोटल 60 एंड प्लस 40 आपके पास टोटल पोस्ट आ चुकी हैं असिस्टेंट मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर होता है ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू, जो कि हमेशा बैंक्स में होता है। तो आइए देखते हैं कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये जॉब है, किसके पास क्या डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की हम बात करें तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो कंपलसरी है, जो आपके पास 31/10/2020 तक होना ही होना है उसकी डिग्री, वो है BE BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यानी आपने BE BTech इसी ब्रांच में किया है, कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने MCA किया है, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस किया है, MSc IT किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जो MTech इन साइबर सिक्योरिटी हो, साइबर फॉरेंसिक्स हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, CEH, CISA, CISM, रिस्क, CISSP, ISO, तो इन को प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस की बात की जा रही है तो प्रेफरेंस वाले यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। डेप्यूटी मैनेजर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन, अच्छा इससे पहले हम बेसिक पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात कर लेते हैं, जो हमने अभी देखा असिस्टेंट मैनेजर पे, तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए आपको? कैंडिडेट हैविंग पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 31/10/2020 इन IT सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिनाउंड MNCs विल बी प्रेफर्ड। तो यहाँ पर प्रेफरेंस है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर आपने इस तरीके का एक्सपीरियंस लिया हुआ है बैंकिंग सेक्टर में या किसी MNCs में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वगैरह का, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, ट्रेनिंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस विल नॉट बी काउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस लिया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑन 31/10/2020। तो अगर आपने 31/10/2020 से पहले ये एक्सपीरियंस लिया है और आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट, डेप्यूटी मैनेजर के लिए भी वही क्वालिफिकेशन है, BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, है ना। तो ये भी हमारी सेम क्वालिफिकेशन है। MCA MSc भी चल जाएगा इसमें, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc IT भी चल जाएगा, जो कि हमने असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखी थी, वही डेप्यूटी मैनेजर के लिए। हाँ, लेकिन आपको सिर्फ एक ही पोस्ट में अप्लाई करना है। यहाँ पे एक नोट डला हुआ है ऊपर, जो आप देख सकते हैं, एक नोट डला हुआ है कि एक ही पोस्ट में आपको अप्लाई करना है, कि नहीं दो में से। ठीक है, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें अप्लाई कीजिए। यहाँ पे लेकिन मिनिमम 5 ईयर पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि डेप्यूटी मैनेजर के लिए है, सिक्योरिटी एनालिसिस
एनालिस्ट की जो पोस्ट है, इसमें 5 ईयर का बेसिक एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है IT सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस में या फिर MNCs में, राइट। ट्रेनिंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस विल नॉट बी काउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी। तो टीचिंग एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस दोनों में ही काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक स्किल जो है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग IT सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, फायरवॉल, IPS। तो हम बेसिकली जो है यहाँ पे सिक्योरिटी पे वर्क करना है आपको, इंटरनेट सिक्योरिटी वगैरह पे, तो उसके प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, फायरवॉल्स जो होती हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और इवेंट एनालिसिस, रूल क्रिएशन, ऑटोमेशन, तो ये सब सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, स्पेसिफिक स्किल आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। तो आप आसानी से ये जॉब कर पाएंगे। अब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल लिखा हुआ है, अगर आप अप्लाई करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो अपना जॉब प्रोफाइल देख लीजिए, आप इस तरीके का वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए दिया गया है और डेप्यूटी मैनेजर के लिए, दोनों के लिए दिया गया है, ठीक है। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो इस सेक्शन को अच्छे से रीड आउट कर लें। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो हमारे पास ऑनलाइन लिंक है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। HTTP ये दिया गया है www.sbi.co.in/web/careers। इसी तरीके से आपको एड्रेस बार में अपना टाइप कर लेना है, या फिर आप है ना क्लिक करेंगे तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब पेमेंट की अगर बात करें, कितनी फ़ीस लग रही है, एप्लीकेशन फ़ीस जो लग रही है 750 लग रही है जनरल के लिए, फॉर जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट, और नील है, मतलब कोई फ़ीस नहीं लग रही है ST SC PWD कैंडिडेट के लिए। तो जनरल और OBC EWS के लिए 750 रुपये फ़ीस है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा ये देख लीजिए। ब्रीफ रेज्यूम नंबर 1, नंबर 2 ID प्रूफ, नंबर 3 प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप 10th का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो वो अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट या फाइनल ईयर की मार्कशीट या डिग्री हो आपके पास। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ OBC, EWS सर्टिफिकेट इन केस ऑफ EWS, और PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी PWD सेक्शन में आप डाल रहे हैं तो PWD सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ, फाइल टाइप एंड साइज़ दी गई है। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज़, 20 KB से 50 KB इसका साइज़ होना चाहिए। डायमेंशन आपको यहाँ पर दिया गया है 200 to 230 पिक्सल। तो फ़ोटोग्राफ तैयार रखिए, और फोटोग्राफ के लिए और भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो आप रीड आउट कर लें। सिग्नेचर का भी यहाँ पे दिया गया है कि सिग्नेचर की जो फाइल साइज़ है 10 KB से 20 KB तक होना चाहिए, और जो पिक्सल है वो 140 से 60 पिक्सल्स होना चाहिए डायमेंशन, ठीक है। तो ये सारे आप तैयार करके रखिए। डाउनलोड आपको अपलोड करना है, अपलोड करना है। अपलोड बटन पे आप क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे अपनी फ़ाइल, तो यहाँ आप अपलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरे ही होंगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगी किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जो बच्चे नए हैं, हो सकता है उनको कुछ दिक्कत आ जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा आपको तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्या पता उनकी भी जॉब लग जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।